अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार दाल कचौरी और आलू की तरकारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हमारा मूड हुआ कुछ डिफरेंट सी इफ्तारी होना चाहिए, सो हमने ये बहुत ही मज़ेदार खस्ता और क्रिस्पी सी कचौरी तैयार की और साथ ही ये बहुत ही मज़ेदार से अचारी आलू तैयार किए। आप लोग भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जाइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल को तकरीबन हाफ आवर के लिए सोक करके पानी में रखा था। दाल सॉफ्ट हुई तो इसको हमने बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पर हमने 1 कप दाल ली थी तो हम तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड करके और बहुत लो हीट पर इसको कुक होने के लिए रखेंगे। इसमें जो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसमें है लाल मिर्च। आपको लाल मिर्च का ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 अदद ही ऐड किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने हाफ टी स्पून के करीब इसमें ऐड किया है और साथ ही लहसुन अदरक भी हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड करके अब इसे रख देंगे हम गलने के लिए। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे कचौरियों की डो और डो के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है जिसमें हम यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर जो घर में क्रश करके रखा था और साथ ही अजवाइन जो हमें हाथों की मदद से इसमें क्रश करके ऐड कर लिया है। अजवाइन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं बनास्पति घी। आप चाहे देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया है बनास्पति घी। घी को ऐड करने के बाद हम नीम गर्म पानी से इस डो को तैयार करेंगे और जितना रिक्वायर्ड होगा उतना पानी ऐड करके और एक नॉर्मल सी एक डो तैयार करने के बाद इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर अब दाल जो है हमारी तैयार हो गई थी, इसे हमने ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप नमक चेक कर लीजिए। सॉल्ट यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड किया जा सकता है। मिक्स करके रखेंगे। अब हम तैयार करेंगे आलू। आलू के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को क्यूब्स की शक्ल में काट के और अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 कप ही पानी ऐड किया है और इसको मीडियम लो हीट पर रख दिया है। साथ साथ इसमें जो जाएगा वो है हल्दी पाउडर और नमक आप चाहिए ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन लो हीट पर हमने इसे कुक किया था। 10 से 12 मिनट में आलू जो है बनके तैयार हो गए। अब हम इसमें आगे का प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले हमने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा हम यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून और मैं सौंफ और धनिए को थोड़ा सा रोस्ट करके और इसको दरदरा सा कूट के रखती हूँ, वो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड किया है और धनिया भी यहाँ पर मैंने क्रश करके रखा था, वो भी ऐड किया। कलौंजी मैंने हाफ टी स्पून ऐड की है क्योंकि हम इसमें अचारी टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए हम वो तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्च हमने हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि अब तक हमने मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था। अब हमने ये जो बघार तैयार किया था वो हम ऐड कर देंगे। आलूओं को थोड़ा सा मैश करेंगे और मैश करने के बाद इसे अगेन हम इतना कुक करेंगे कि ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास बॉइल्ड चने हो तो आप यहाँ पर थोड़े से इसको ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। इससे जो इसका आलूओं का एक टेस्ट होता है वो बहुत मज़ेदार सा और थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं कभी करती हूँ और कभी नहीं करती। तो को ढक्कन ढक के कुक होने के लिए रख देंगे और इसके साथ हम तैयार करेंगे कचौरियों के लिए पूरियाँ। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी सी जो है डो के पेड़े तोड़ के रखे थे और अब इसको रफली बस ऐसे ही इसको हमने थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से रखा है। और इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बहुत वो चाहिए, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें इतना ही हमने
दाल को ऐड करना है जितना ये बाहर ना आए और आराम से हैंडल हो जाए। इस तरह से इसे कवर करेंगे, फोल्ड करेंगे अच्छे से हाथों से ही। और इस तरह से अब दूसरा भी आपके सामने हम बनाते हैं, बहुत इजी है। बस इस तरह से हमने सारे कचौरियों को बना के तैयार कर लिया है। और अब चाहे तो आप इसको हाथों की मदद से प्रेस करके तैयार कर लें। और क्योंकि यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो रहा था, मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने बेलन से तमाम कचौरियों को बेल के और इस तरह से नॉर्मल हीट पर इसको फ्राई किया है। अच्छा, इसको फ्राई करने की भी एक टेक्निक है कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये तमाम कचौरियाँ जो हैं एकदम फूल जाती हैं। वही बात आ गई कि रोज़े का टाइम हो रहा था और मुझे क्योंकि टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा जल्दी से करना था, क्योंकि मुझे इसकी प्रेजेंटेशन भी शो करनी थी। तो इस तरह से देखें आप, ये पूरियाँ जो हैं हमारी कचौरियाँ फूल गई हैं। और क्योंकि इसे हमें इसे खस्ता और क्रिस्पी बनाना होता है तो इसलिए हमें बहुत तेज़ हीट पे भी हम इसे नहीं करते, बस मीडियम हीट पर ही हम इसे फ्राई करते हैं। और कढ़ाई में आपके पास ऑयल अच्छा होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इस तरह से जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन होता है, हम कचौरियों को ऑयल से निकालते हैं और उसके बाद इसको शिफ्ट कर देंगे किसी स्ट्रेनर पे ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल तमाम रिमूव हो जाए। ऑलमोस्ट जो है कचौरियाँ अब तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे निकालते हैं और दूसरा स्टेप कचौरियों का इसके अंदर डालने के बाद उसे फ्राई करते हैं। देखें आप, बहुत ही मज़ेदार सी ये कचौरियाँ एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। यकीन करें, एक दफ़ा इसका टेस्ट आपने ट्राई कर लिया तो दोबारा आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।